आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ना वो हम देखेंगे ये क्या होता है। ओके, सबसे पहले आप इनवर्स को समझो। ओके, ये इनवर्स क्या है। अगर मान लो ना कोई फंक्शन दिया हुआ है x बराबर ना सैन वाई दिया हुआ है, x बराबर सैन वाई। ओके, सैन वाई दिया हुआ है तो यहाँ क्या करेंगे, अगर हम इस y, ये जो y है ये y, इसको अगर हम यहाँ पे लाए, ओके, y लाए x के जगह पे तो उधर ये x इस तरफ जाएगा तो वह इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसको हम साइन इन्वर्स x कहते हैं। ओके, यही मान लो अगर x बराबर साइन इन्वर्स थीटा रहे ना तो यहाँ पे थीटा बराबर साइन x हो जाएगा। ओके, ये बात आपको समझना होगा क्या आप समझ चुके हैं। ओके, ये बात आप याद रखिए। ओके, उसके बाद ये जो सवाल है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, इसको समझना होगा, आपको बनाना होगा। चलिए, इसमें कोई ट्रिक विरिक नहीं होता है। ओके, ये जो आप ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ते हैं उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक में ट्रिक नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसको हम कुछ टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। यूँ समझ लीजिए हल्के में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये सवाल आपको आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, ये आप याद रखिए। ओके, ये देखो, पहला है साइन इनवर्स -1/2। इसको कैसे बनाएंगे तो हमें मानना होगा, पहले हमें मानना होगा। यहाँ पे लेट हम लिखें, लेट हिंदी वाले यहाँ पे माना लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स कितना है -1/2 बराबर, आप थीटा मानो x मानो कुछ भी मान सकते हो। x हम मान लिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन x बराबर -1/2। चूँकि यह इधर है तो ये इस तरफ जाएगा तो साइन x न हो जाएगा, अभी इन्वर्स में है, यहाँ पे इन्वर्स में है तो इधर जाएगा तो साइन x हुआ, यह इस तरफ हम ला दिया -1/2। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन x, ये जो 1/2 है साइन कितने डिग्री का मान होता है तो साइन का ये जो डिग्री है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, डिग्री है यह 30 डिग्री का मान होता है साइन का। तो हम यहाँ पे माइनस लिख के साइन π/6 लिख सकते हैं। ये जो π/6 है, पाई का मान होता है, यहाँ पे देखो पाई का मान होता है 180 डिग्री। ओके, अब 180 डिग्री में अगर तुम 6 से भाग दोगे तो ये होगा 30। ओके, 30 डिग्री। ओके, ये हुआ 30 डिग्री। तो ये जो है ये आपको समझना होगा। ओके, तो यह 30 डिग्री हम ये लिख दिए। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन -π/6। ये -π/6 हम क्यों लिखे वो देखो, अगर आपको फार्मूला आता है वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको साइन इनवर्स -x रहे ना तो माइनस यहाँ पे -sin x हम लिखेंगे। ओके, माइनस साइन इनवर्स x लिखेंगे। अगर आपको यहाँ पे tan इनवर्स -x रहे ना तो -tan इनवर्स x लिखेंगे। ओके, ऐसे ही अगर आपको cot इनवर्स रहे, cot इनवर्स ना -x तो आप यहाँ पे लिखेगा पाई -cot इनवर्स x। ओके, यही है। एक और है कोसेक इनवर्स अगर रहे -x ना तो आप लिखेगा
माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, ये आपको याद रखना होगा। और भी है फार्मूला इसमें दो, यहाँ पर देखो कॉट लिखे ना, तो सेक में आप क्या कीजिएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। ओके, अगर आपको यहाँ पे कोसेक साइन दिया हुआ है, कॉट रहे तो कॉट में भी ना कॉस इस ये तो कॉट है के, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो आपको लिखना होगा। ओके, ये फार्मूला आपको याद करना ही होगा, ये आप याद रखिए, ये नहीं याद कीजिएगा तो बन ही नहीं सकता है। ओके, तो आपको ये याद करना होगा। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। इसी कारण ये हम लिख दिए, देखो माइनस साइन इनवर्स एक्स है यहाँ पे, है तो हम यहाँ पे लिख दिए। ओके, ये आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे सो देखिए, यहाँ पे माइनस साइन माइनस पाई बाई एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या माने हैं हम एक्स, तो यह एक्स बराबर माइनस पाई बाई 6 आया है। अब हम देखेंगे इसको, साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है, यानी रेंज जो है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वो क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो क्या होता है। यहाँ पे देखो हम देखेंगे क्या यह उसका साइन इनवर्स एक्स का परिसर होता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है उसका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ओके, ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू यानी रेंज होता है। तो ये क्या इसमें बिलोंग करता है, हम कैसे समझेंगे, सो आप देखो या माइनस पाई बाई 6 है ना, पाई का मान 180 होता है, पाई का मान होता है 180। ओके, उसको अगर आप 6 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, 180 डिग्री ये हुआ 30 डिग्री। अब ये क्या है माइनस पाई बाई 2, तो हम पाई बाई 2 निकालते हैं, यानी पाई का मान 180 होता है तो 180 बाई 2 ये हुआ। इसको अगर काटेंगे तो होगा 90, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 है यानी माइनस 90 और यह है प्लस 90, तो माइनस 90 से 90 के बीच में यह 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री बिलोंग करता है। माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में यह माइनस 30 डिग्री बिलोंग करता है, जी हाँ बिलोंग करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे लिख देंगे, इसलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर माइनस पाई बाई 6। देखो कितना इजी है, आपको समझने में थोड़ा लेट हो गया होगा लेकिन हमको समझाने में थोड़ा है ना समय लग गया, लेकिन यह सवाल आपके मुट्ठी में है, आप इसको चुटकियों में बना सकते हैं। ओके, अगर ये नेक्स्ट सवाल जो है आप ये वाला सिर्फ हम बना देते हैं, उसके बाद ये आप बना के लाइएगा। ओके, ये आप बना के लाइएगा, तो हम ये बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है tan इनवर्स -1। ओके, इसको हम कैसे बनाएंगे वो आप देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे, आप हिंदी में माना भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए माना कि हम लेट लिखे हैं, माना कि tan इनवर्स -1 बराबर, आप थीटा ले लो एक्स ले लो। चलिए अगले बार हम लिए थे एक्स, इस बार हम थीटा ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे होगा यहाँ पे आप tan थीटा बराबर -1 लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो tan थीटा, tan कितने डिग्री का मान -1 होता है, तो ये जो tan है वो 45 डिग्री का मान जो है वो 1 होता है, -1 नहीं होता है, वहाँ पे -1 है। आपको सिर्फ 1 का मान हमें याद करना होगा, आपको भी याद करना होगा, तभी आप इस चैप्टर को बना सकते हैं अच्छे से। ओके, तो tan 1 का मान होता है 45 डिग्री, तो हम यहाँ पे -tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 माइनस पाई बाई 4 ना। तो ये जो माइनस पाई बाई 4 आया है, थीटा बराबर माइनस पाई बाई 4 आया है ना, वो अब देखो 10 का रेंज कितना होता है, यह होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ओके, इसका भी रेंज होता है वही। ये देखो, अगर आपको परिसर और डिग्री याद करना पड़ेगा। ये आप इंटर में भी याद किए होंगे और 10th में भी याद किए होंगे। ओके, सॉरी इंटर में तो अभी है 11th में आप याद किए होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो आगे तो आपको याद होगा ही। ये परिसर बस याद करना होगा 12th में। ये जो परिसर है ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, तो अब हम लिखेंगे, इसलिए इसमें बिलोंग करता हम बता दिए हैं। सो पाई का मान 180 डिग्री है, उसको 2 से भाग दोगे तो होगा -90 और ये होगा +90 और ये देखो ये होगा -45। तो आप खुद ही देखो, इसके बीच में यह बिलोंग नहीं करता है? जी हाँ करता है। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं ना, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 10 इनवर्स क्या है -1 बराबर -पाई/4। यह आंसर हो गया। ओके, यही है सवाल, मतलब ये VVI है, ये आप बना लीजिएगा। ओके, इसमें एक क्वेश्चन हम अपने मन से डालते हैं या यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपको ओके, अगर आपको यहाँ पे क्या मिले, कॉस इनवर्स -1/2 मिल जाए तो आप इसको कैसे बनाइएगा। ये थोड़ा हमको लगता है ये फार्मूला पर ही बेस्ड है, ये सब हल्के हैं। ओके, अगर आप नहीं बनता है आपसे तो ये वाला सवाल बता देते हैं। ये जो हम बना दिए, ये सवाल ये और ये बना देते हैं, इसी में से मिलता जुलता है, ये आपको नहीं भी बन सकता है। ओके, तो ये हम बना देते हैं। ऐसे ही सवाल पूरे चैप्टर का है, इसका NCERT का पर्सनालिटी 2.1 का हर एक सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें हम और सवाल बताते हैं। ओके, तो ये जो है कॉस इनवर्स का बताते हैं। देखिए ये है, यहाँ पर लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। ओके, तो कॉस थीटा बराबर -1/2 ना। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे या कॉस थीटा जो है वो कॉस 1/2 कितने डिग्री का मान है कॉस का, तो कॉस का है 1/2 60 डिग्री का मान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस पाई/3। ओके, अब यहाँ पे होगा कॉस पाई माइनस पाई/3। ओके, कॉस पाई माइनस पाई/3, इसको आप निकालोगे तो ये हो जाएगा कॉस, ओके, कॉस 2पाई/3। ये 2 जो है ना 3 मतलब निकलेगा कैसे, देखो यह पाई माइनस पाई/3 है ना, इस दोनों का मान लो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम 3 होगा। और 3 जो है 1 से अगर 3 में भाग दोगे तो 3 आएगा, 3 से पाई में गुना करो तो 3 पाई हुआ, और ये होगा 3 से 3 में भाग दोगे तो 1, और 1 से पाई में गुना करो तो पाई हुआ, इसको हटाओगे तो 2 पाई होगा बटे में 3। तो यही हम किए हैं। ओके, यही जो है हम किए हैं, ये 2पाई/3 आया है। अब जो थीटा बराबर 2पाई/3 आया है ना, वो कॉस का रेंज कितना होता है, वो होता है 0 से पाई। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कॉस
इनवर्स -1/2 बराबर कितना है 2π/3। ओके, यही है आंसर, इसका आंसर यही है। तो आप ये सब सवाल बना के लाइएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर ये सवाल है, ये हमें बनाना है। ओके, ये जो सवाल है ये हमें बनाना है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो है ना वो निकालना है। हम क्या करेंगे, देखो ओके, इसका वैल्यू जो है हमें निकालना है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सवाल है cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2। इसको हम अलग अलग निकाल लेंगे। ओके, इतना बड़ा मत लिखो, इतना बड़ा ठीक है। देखो इसको हम अलग अलग जो है वो निकाल लेंगे। cos का पहले हम cos के निकालते हैं, लिखेंगे लेट cos इनवर्स 1/2। ओके, cos इनवर्स जो है ना वो 1/2 हम लिखेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद जो है थीटा मानते हैं, तो यहाँ पे cos थीटा बराबर, ओके, cos थीटा बराबर क्या होगा 1/2 ना। तो यहाँ पे cos थीटा, cos कितने डिग्री का मान 1/2 है, ये है 60 डिग्री का मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos π/3। ओके, π/3। तो यहाँ पे होगा थीटा बराबर π/3 आया। ओके, यह कितना से बिलोंग करता है, यह करता है 0 से पाई के बीच में। ये आपको लिखना ही पड़ेगा बिलोंग कितना से करता है। उसके बाद लिख देंगे cos इनवर्स 1/2 बराबर π/3। इसका हम निकालते हैं, लिखेंगे लेट sin इनवर्स 1/2। तो ये थीटा माने थे यहाँ, तो इसको थीटा 1 मानते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा 1 बराबर 1/2। तो sin थीटा 1 बराबर sin कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो sin होता है 30 डिग्री का मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sin π/6। तो यहाँ होगा थीटा बराबर π/6। यह कितना से बिलोंग करता है, इसका परिसर होता है साइन का, मतलब रेंज होता है -π/2 से π/2। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6। ये जो थीटा 1 बराबर π/6 आया है ना, इसको आप देखो क्या करना है हमको, कितना cos इनवर्स बराबर कितना माने हैं थीटा। तो हम यहाँ पर थीटा लिखेंगे। उसके बाद +2 है, +2 है। उसके बाद साइन इनवर्स 1/2 को मान है थीटा 1। अब इस सब का मान हमें यहाँ पे रख देना है। देखो थीटा का मान π/3 है, तो π/3 लिखेंगे। इसका मान है π/6 +2 π/6। इसको देखो तो ये 2 से कट जाता है, यह 3 हुआ, तो π/3 + π/3। इसका एलसीएम 3 होगा और ये होगा पाई + पाई। 3 से भाग दोगे 3 में तो 3 ही आएगा। ओके, इसको इसमें भाग देते हैं तो π/3 आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2π/3। यही आंसर है, यही है आंसर। ओके, तो आप करिए क्या, एनसीईआरटी के, ओके, एनसीईआरटी के जो सवाल होता है प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का हर एक सवाल आप बना लीजिए। अगर नहीं बनता है तो
प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहाँ पे जाके आप देखिए और सॉल्व मतलब करिए। ओके, हमारे लिए हमको मानना है, इसके बाद आपको हर एक सवाल बन जाएगा पर्सनली 2.1 में या एक्सरसाइज 2.1 में। ओके, तो ठीक बना के लाइए। आज के लिए इतना ही रहने दो, ये क्रैश कोर्स है। ओके।